नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहू के पर्स में से पैसों की चोरी सत्य कहानी। अरे बहू, यह सब्जी वाले के पास खुले रुपये नहीं है, जरा रुपये 5 तो देना। सुनते ही कविता ने अपनी बहू साक्षी को आवाज लगाई। साक्षी ने कहा, मम्मी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। साक्षी ने अपना पर्स खोला और रुपया 5 का सिक्का निकालना चाहा, लेकिन पर्स में कोई विकल्प नहीं था। साक्षी को अच्छे से याद था कि कल ऑटो वाले ने उसे रुपया 5 का सिक्का वापस किया था। उसने पूरा पर्स छान मारा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, अभी मेरे पास भी रुपये 5 खुले नहीं है। सब्जी वाले से कह दीजिए कि वह उधार लिख ले। इतना कहकर वह सोचने लगी, मैं कोई दिनों से देख रही हूँ कि जब भी पर्स में रुपया 5 का सिक्का या छोटा नोट रहता है, वह गायब हो जाता है। आखिर ऊपर से कौन ले रहा है? उसने एक दो बार अपनी सास और पति से भी इस बारे में बात की थी, लेकिन उन दोनों ने साफ मना कर दिया था कि उन्होंने पर्स से कोई पैसा नहीं लिया। साक्षी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर पैसा गायब कैसे हो रहा है। घर में काम करने वाली नौकरानी भी आती थी, लेकिन वह इतनी सी बात पर उस पर शक नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब बार बार पैसों गायब होने लगे, तो साक्षी ने तय किया कि वह पता लगाएगी कि आखिर रोज 5 कौन ले रहा है। एक दिन उसने ड्राइंग रूम की टेबल पर जानबूझकर 5 रुपये का सिक्का रख दिया, और 2 घंटे बाद जब उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। उसका 9 वर्षीय बेटा आरव दबे पांव टेबल के पास आया और उसने चुपचाप वह 5 रुपया उठाकर अपने बैग में डाल दिया। साक्षी हैरान रह गई कि वह आरव यह सब क्या कर रहा है। उसने आरव को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी, अच्छे संस्कार भी दिए थे। फिर भी यह सब देखकर वह हतप्रभ थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बेटे को यह आदत कहाँ से लग गई थी। अपने ही घर में वह चोरी क्यों कर रहा है? कुछ भी हो, लेकिन बेटे की हरकत देखकर उसका मन बहुत व्यथित हो रहा गया। अगले ही पल उसके मन में ख्याल आया कि आखिर आरव इस 5 रुपये से करता क्या है, जो उसने घर में बताना भी उचित नहीं समझा। साक्षी का मन किसी बुरी आशंका से घबराने लगा। उसने तय किया कि वह सच्चाई की तरह तक जाएगी, इसलिए उसने उस वक्त आरव को कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने बाकी घर के काम करती रही। लेकिन दिन भर वह बूझी बूझी सी रही। पता नहीं उसका बेटा घर से चुराए हुए पैसों का क्या करता है। वह आरव पर बड़ी नज़र रखे हुए थी। उसने देखा कि आरव न तो बाहर गया, न ही कुछ मंगाया। साक्षी को पूरा यकीन था कि रुपया अभी भी उसके बैग में होगा। इस तरह दिन बीत गया और रात हो गई। आरव कैसे भी रात को कहीं बाहर नहीं जाता था। साक्षी निश्चित होकर सो गई, लेकिन 20-20 में उसकी नींद बेचैनी से टूटी जाती थी। अगली सुबह जैसे जैसे आरव के स्कूल जाने का समय पास आया रहा था, वैसे वैसे साक्षी का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अब तक यह बात किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि पहले वह खुद सच्चाई जानना चाहती थी। उसे यह भी पता था कि अगर वह सीधे सीधे आरव से कुछ पूछेगी तो वह कुछ नहीं बताएगी। इसलिए वह चुपचाप उसके पीछे लगी ताकि सच्चाई जान सके। जब आरव स्कूल के लिए तैयार होकर बाहर निकला, तो साक्षी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी और एक निश्चित दूरी बनाकर उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही आरव पीछे वाली गली में मुड़ा, साक्षी की संपल टूट गई और वह थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसने संपल एक किनारे रख दी और नंगे पांव ही आगे बढ़ी। वह देखना चाहती थी कि आखिर आरव जा कहाँ रहा है। आरव ज़्यादा दूर नहीं गया। कुछ ही दूरी पर जाकर एक बुढ़ी औरत के पास रुक गया, जो एक पुराने खड़हनुमा
मकान के बाहर बैठी हुई थी। उसका शरीर जर्जरित था और देखने से लग रहा था कि कई दिनों से उसने ठीक से कुछ खाया नहीं है। साक्षी थोड़ा और पास आई, तब तक उसने देखा कि आरव अपने बैग से कुछ रुपये निकालकर उस बुढ़ी औरत की हथेली पर रख रहा है। यह देखकर साक्षी सन्न रह गई। वह बुढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि उनकी पुरानी काम वाली बाई रजो थी। वक्त के साथ रजो बीमार और कमज़ोर हो गई थी और काम पर आना छोड़ दिया था। उसके बाद साक्षी ने दूसरी बाई रख ली थी और फिर रजो के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। आज उसे इस हालत में देखकर साक्षी का कलेजा कांप गया। अब उसे यह तो समझ में आ गया था कि आरव पैसे क्या पूरा रहा था, लेकिन उसके बैग में सिर्फ ₹5 ही नहीं थे, और भी पैसे थे। साक्षी का दिमाग घूम गया। वो सोचने लगी कि आखिर उसके पास इतने पैसे आ कहाँ से रहे। कुछ हद तक सच्चाई तो सामने थी, लेकिन पूरी बात अभी भी जाननी बाकी थी। जब आरव वहां से स्कूल की ओर आगे बढ़ गया तो साक्षी रजो के पास गई। रजो ने जैसे ही अपनी पुरानी मालकिन को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कहने लगी, बेटिया आप बहुत अच्छी है, आपकी वजह से ही आज मुझे 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाती है। आप अल्लाह के हाथ जो पैसे भिजवाती है उनमें थोड़ा बहुत सामान खरीद लेती हूँ और भूख मिट लेती हूँ। यह सब सुनकर साक्षी पद रह गई। उसने पूछा, लेकिन अम्मा आप यहाँ अकेले क्या कर रही हो? आपका बेटा तो शहर में काम करता था ना, आप उसके पास क्यों नहीं जा गई? रजो ने रोते हुए कहा, क्या बताए बिटिया, मेरा बेटा मुझे अपने साथ शहर लेकर जाना चाहता था। मैंने भी सोचा था कि काम बंद करने के बाद बेटे के पास ही चली जाऊंगी और बुढ़ापे के दिन आराम से काटूंगी, लेकिन इसी बीच उसका एक्सीडेंट हो गया और वह इस दुनिया से चला गया। अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। बुढ़ापे में मुझे कोई काम नहीं देता। कभी कभार आस पड़ोस के लोग कुछ खाने को दे देते हैं तो खा लेती हूँ, वरना भूखी ही रह जाती हूँ। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपका लल्ला रोज कुछ न कुछ दे जाता है, जिससे मेरा गुजरान चल रहा है। यह सुनकर साक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोचने लगी, रजो बाई ने इतने साल हमारे घर काम किया। जब लोग किसी कंपनी में काम करते हैं तो उन्हें पेंशन मिलती है, लेकिन इन लोगों को बुढ़ापे में कोई पूछता भी नहीं है। उसे अपने बेटे पर गर्व हो रहा था कि उसने रजोबाई की मदद के बारे में सोच, लेकिन उसे यह भी अजीब लग रहा था कि उसके पास इतने ज़्यादा रुपये आए कहाँ से। खैर, अब यह बात वह शाम को पता लगाएगी। वह सोचते हुए घर लौट आई। दिन भर उसका मन उलझा सुलझा जा रहा था। शाम को जब आरव स्कूल से घर आया तो साक्षी ने उसे अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से बोली, देखो बेटा, मुझे पता चल चुका है कि मेरे पर्स से रुपये तुम निकालते हो। अब मुझे सच्चाई बता दो। आरव ने सिर झुका लिया और बोला, माँ, मुझे लगा कि अगर मैंने आपको बताया तो आप डांटोगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। आपको याद है हमारी पुरानी नौकरानी रजोबाई, वह बहुत बीमार थी। मैं स्कूल जाते हुए उन्हें रोज देखता था। एक दिन मैंने हिम्मत करके उनके पास जाकर हालचाल पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है। मैंने ये बात स्कूल में अपने दोस्तों को बताई। हम सब ने मिलकर तय किया कि हम अपनी पॉकेट मनी से रजोबाई की मदद करेंगे। हम सभी ने अपने लिए थोड़ा थोड़ा बचाया ताकि कुछ उन्हें दे सके, मगर मैं खुद पर स्वयं नहीं रख पाया और 3-4 बार आइसक्रीम खरीद ली। इसलिए मेरे हिस्से के पैसे कम पड़ने लगे। इसलिए मैंने रोज़ 5 रुपये आपके पर्स से लेने शुरू किए।
लेकिन मैं अगले ही महीने से अपनी पॉकेट मनी से ही रजोबाई की मदद करने वाला था। इतना कहकर आरव चुप हो गया। साक्षी की आंखों से आंसू बह निकले। वह सोचने लगी, मैं रोज उसी रास्ते से आती जाती थी, लेकिन मैंने कभी रजोबाई की तरफ देखा भी नहीं। आरव ने जो किया वह सच्चा इंसान होना है। उसने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगली बार कभी भी कोई बात हो तो मम्मी से छुपाना मत। जो काम अच्छा हो वो छुपाना नहीं चाहिए। हमें और भी अच्छे से मदद करनी चाहिए थी। आरव ने कहा, माँ आप नाराज नहीं हो? साक्षी मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, बल्कि आज मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन अब से रजोबाई की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं उन्हें तीनों वक्त का खाना और हर महीने कुछ रुपये दिया करूँगी। अब तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को अपनी पॉकेट मनी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर आरव माँ से लिपट गया और बोला, माँ आप बहुत अच्छी हो। साक्षी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा माँ भी बच्चों से बहुत कुछ सीखती है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा बड़े ही सिखाएंगे, कभी कभी बच्चे भी जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखा जाते हैं। और साक्षी का मन बहुत हल्का हो गया था, क्योंकि उसके बेटे ने उसे इंसानियत का सबसे सुंदर रूप दिखाया था। दोस्तों ऐसी नई कहानी देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। तब तक बनिए रहिए हमारी चैनल के साथ, क्योंकि हमारी चैनल में हमें डेली न्यू स्टोरी लाते हैं। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं।